और आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स यानी कि बंदरगाह के बारे में। ये जो आपका टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि हम इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक के यूज़ करेंगे जिससे आपको हमेशा हमेशा के लिए ये पोर्ट्स याद हो जाएंगे, जैसे कि हमने हमारी स्टेट्स वाली वीडियोज़ में किया था। और ये जो बंदरगाह टॉपिक है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और इससे भी हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। तो पोर्ट वाला टॉपिक पढ़ने से पहले आपको मेरी अगर स्टेट वाली वीडियोस अगर आपने मेरी देखी है तो आपको ये बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि हम बंदरगाह एक सीरीज में पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको एक सीरीज में स्टेट्स लर्न होना भी जरूरी है। तो आप मेरी स्टेट्स की वीडियोस देख सकते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। उसमें मैंने सिर्फ समुद्री तटीय के राज्य ही नहीं, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सभी को मैंने बहुत ही अमेजिंग स्टोरी के थ्रू लर्न करवाया है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि हमारा क्या है, पोर्ट्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बंदरगाह हम कहते किसको हैं, पोर्ट्स हम कहते किसको हैं। तो देखिए, जो भी आपकी पानी वाली जहाजें होती हैं वो जहां पर रुकती हैं हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको पोर्ट्स बोलते हैं, यानी कि बंदरगाह कहते हैं। ये तो सिंपल सी भाषा में हो गया। अगर हम इसको और भी ज्यादा डेफिनेशन के थ्रू समझे तो वो ये हो सकती है कि समुद्रीय व्यापार या फिर यात्रियों के आवागमन के लिए समुद्रीय जो जहाजें होती हैं उनके रुकने का जो स्थान बनाया जाता है उसको हम बंदरगाह बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर आपकी ट्रेन रुकती हैं हम उसको रेलवे स्टेशन बोलते हैं, ये आप सबको पता होगा। जहां पर बसेस रुकती हैं हम उसको बस स्टॉप बोलते हैं, जहां पर एरोप्लेन्स रुकती हैं हम उसको एयरपोर्ट बोलते हैं। सिमिलरली जहां पर आपकी शिप्स वगैरह रुकती हैं हम उनको सी पोर्ट बोलते हैं, या फिर पोर्ट भी कह सकते हैं, बंदरगाह। ठीक है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारे इंडिया में जितने समुद्री तटीय वहीं पर होंगे आपके सी पोर्ट्स। तो चलिए उनको हम देख लेते हैं। तो पोर्ट्स देखने से पहले आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टेट्स की वीडियोस में कहानी सुनाई थी। तो देखिए क्या होता है कि एक लड़का गुजरात में कांड करके, अब कांड क्या करा होगा, मान लो कोई जहाज वगैरह आई होगी उसमें से कुछ चुरा लिया होगा उसने, ठीक है। तो कांड करके वो क्या करता है, बचने के लिए मुंबई भाग जाता है। आपको तो पता है मुंबई भीड़ भाड़ वाली जगह है, तो कांड करके गुजरात में वो मुंबई भाग जाता है और फिर वहां पर नहा धो करके बढ़िया, ताकि कोई पहचान ना पाए, तो नहा धो करके बढ़िया वो चला जाता है अपने मामा के घर पे। और उसके बाद न्यू ईयर पार्टी में उसको एक न्यू चीज पता चलती है, यानी कि नए साल का दिन होता है और उसको नए साल पे एक नई चीज पता चलती है। वो ये पता चलती है कि कोची की जो रानी है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो उसको देखने के लिए वो सोचता है कि क्यों ना इसको देखने चला जाए। तो उसको देखने के लिए साथ में वो अपना एक दोस्त ले लेता है जिसका नाम होता है तूती। ठीक, वो अपना दोस्त ले लेता है और अपने दोस्त को साथ में लेकर के जा रहा होता है। तो रास्ते में उसको उसके 3 दोस्त और मिल जाते हैं, जिसमें 2 लड़के होते हैं, 1 लड़की होती है। एक का नाम होता है चन्ना, एक का नाम होता है एन्नौर और तीसरी जो लड़की होती है उसका नाम होता है विशाखा। तो ये सारे दोस्त रहते हैं। अब देखो यार, 3 लड़कों में 1 लड़की रहती है, तो वो जो रहती है ना उसका पारा हमेशा हाई रहता है। तो उसको बोलते रहते हैं सब कूल डाउन यार, काम डाउन। तो अपना पारा ठंडा करने के लिए, अपना पारा थोड़ा कम करने के लिए वो लोग कहाँ जाते हैं, कोलकाता जाते हैं। और कोलकाता जाते हैं तो विशाखा का पारा थोड़ा ठीक हो जाता है और फिर वो लोग एंजॉय करने के लिए लास्ट में पोर्ट ब्लेयर जाते हैं। तो ये थी हमारी कहानी। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जाते हैं और ये हमारी कहानी खत्म हो जाती है। एंजॉय कर लेते हैं बढ़िया, ठीक है, मस्त जीवन बिताते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि हम इसको अपने पोर्ट्स के टॉपिक से रिलेट करके समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, गुजरात जो है, गुजरात में आपका एक पोर्ट है जिसका नाम क्या है, कांडला। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, गुजरात में वो कांड करता है। ठीक, तो गुजरात में कौन सा पोर्ट है, कांडला पोर्ट है। ये जो आपका कांडला पोर्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है। सबसे ज्यादा व्यापार क्यों किया जाता है, देखिए सबसे ज्यादा व्यापार यहाँ पर इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो है आपका वो फ्री ट्रेड जोन है। फ्री ट्रेड जोन है। अब इतना तो आपको पता होगा, जहां पर चीजें फ्री होती हैं वहां लोग बहुत ही ज्यादा टूट पड़ते हैं। तो ठीक इसी तरीके से ये जो आपका ट्रेड जोन है वो फ्री है, मतलब यहाँ पे आप बढ़िया ट्रेड करो, कोई टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। तो इसीलिए कंपनीज यहाँ पर एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट वगैरह, ताकि क्या हो सके, को टैक्स वैक्स ना देना पड़े क्योंकि ये फ्री है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा व्यापार होता है। ये जो आपका है इसको हम ज्वारी बंदरगाह बोलते हैं। इसको ज्वारी बंदरगाह इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब ज्वार भाटा आता है तो इसका लेवल अप हो जाता है और जब जाता है तो लेवल डाउन हो जाता है, इसलिए इसको ज्वारी बंदरगाह बोलते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के मुंबई में आपका पोर्ट है जिसका नाम क्या है, मुंबई। इसका नाम मुंबई ही है।
अब कांड करके वो बचने के लिए कहाँ जाता है, मुंबई जाता है, तो याद हो गया मुंबई। अब ये जो आपका मुंबई पोर्ट है ये सबसे बड़ा पोर्ट है, ठीक है, मुंबई पोर्ट आपका क्या है, सबसे बड़ा पोर्ट है। और इस मुंबई वाले पोर्ट के थोड़े से नीचे आपका एक और पोर्ट है जिसका नाम क्या है, नहवा शेवा, ठीक है, क्या है, नहवा शेवा। अब वो मुंबई जाता है तो नहा वहा लेता है, तो ठीक उसी तरीके से नहा वहा से हम क्या याद कर लेंगे, नहवा शेवा। ये जो आपका पोर्ट है ये एकदम आधुनिक बंदरगाह बोलते हैं इसको, आधुनिक बंदरगाह इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा है, तो ये आपका मॉडर्न पोर्ट है। उसके बाद गोवा जो है, गोवा में आपका आता है मोरमुगाओ पोर्ट। ये जो आपका मोरमुगाओ पोर्ट है ये आपका एस्चुरीज पर बना है, जो कि जो ज्वारी नदी है उसके मुहाने पर है, ठीक है, जो कि एस्चुरीज बनाती है। एस्चुरीज क्या होते हैं, देखिए नदियां जब क्या करती हैं, कचरा ला करके अपना समुद्र में गिरा देती हैं तो वो एस्चुरीज बनाती हैं। डेल्टा क्यों नहीं बनाती, क्योंकि हमें पता है जो आपके पश्चिमी घाट है वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं, लेकिन डेल्टा वही नदियां बनाती हैं जो कि प्लेन एरिया से बह करके जाती हैं, ठीक है, तो इसलिए ये नदी जो है आपकी वो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, जिस पर ये पोर्ट आपका है। आपको तो पता है गोवा अपने बीच के लिए कितना ज्यादा फेमस है, अपनी जगहों के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि टूरिस्ट बहुत ही ज्यादा आते हैं, तो टूरिज्म के लिए ये पोर्ट आपका फेमस है। इसको ट्रिक से क्या रिलेट करेंगे, नहा बहाकर वो अपने मामा के घर जाता है, तो माँ दो बार माँ आ रहा है ना, तो देखिए मोर मुगाओ, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। कर्नाटक में जो आपका है उसका नाम क्या है, न्यू मंगलोर पोर्ट, न्यू मंगलोर पोर्ट। ये जो आपका पोर्ट है इसकी थोड़ी सी दूरी पर एक खदान है जिसका नाम है केंद्रमुख। वहां से क्या करा जाता है कि लौह अयस्क निर्यात करा जाता है मिडिल ईस्ट कंट्रीज को, जैसे कि सऊदी अरेबिया और ईरान जैसी कंट्रीज को। उसके बाद क्या है हमारा केरल। केरल में आपका आता है कोची। देखिए न्यू मंगलोर कैसे याद करेंगे, न्यू ईयर पार्टी है ना, कि उसको नए साल पे नई बात पता चलती है। अब देखिए केरला में क्या है, कोची पोर्ट है। अब उसको वो नई बात पता क्या चलती है कि कोची की रानी बड़ी सुंदर है। अब देखिए यहाँ पर कोची की रानी से क्या मतलब है, देखिए जो आपका कोची है इसको हम अरेबियन सी की रानी बोलते हैं, यानी कि क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ का जो सीन है वो बहुत ही ज्यादा पिक्चरेस्क है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कोची जो है यहाँ से मसालों का एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है, स्टेट ऑफ स्पाइसेस। तमिलनाडु में देखिए यहाँ पर आपका आता है तूती कोरिन। तूती कोरिन देखिए जब उसको पता चलता है कोची रानी बहुत सुंदर है तो उसको एक दोस्त भी मिल जाता है जब वो उसको देखने जा रहा होता है, जिसका नाम तूती होता है, तो तूती होता है। तो देखिए तूती कोरिन, ठीक है। ये जो पोर्ट है आपका ये सबसे कम गहरा पोर्ट है। सबसे कम गहरा पोर्ट क्यों है, अब आप कहेंगे भाई खोद के गहरा बना देते हैं, तो खोद के हम गहरा इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इसके नीचे बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं, तो हम खोद करके इसको गहरा नहीं कर सकते, इसलिए सबसे कम गहरा पोर्ट है। यहाँ से क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स का और पेट्रोकेमिकल्स का एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका पोर्ट है जिसका नाम है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई में है जिसका नाम है चेन्नई पोर्ट। अब ये जो आपका पोर्ट है वो सबसे ज्यादा पुराना पोर्ट है, ठीक। उसके जस्ट ऊपर आपका एक है जिसका नाम है एन्नोर। क्या नाम है, एन्नोर। अब देखिए तूती के साथ रास्ते में उसको कौन मिल जाते हैं, तीन दोस्त मिलते हैं, दो लड़के होते हैं, एक का नाम होता है चिन्ना और एक का नाम होता है एन्नोर, तो ये दोनों हैं। ये जो आपका पोर्ट है ये निगम आधारित है, यानी कि क्या हुआ कि पहले गवर्नमेंट ने इसको बनाया और उसके बाद इसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को बेच दिया बैट लगा करके कि कौन सबसे ज्यादा देता है, मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, मैं इतना दूंगा, तो जो सबसे ज्यादा दिया उसको गवर्नमेंट ने बेच दिया और इसको अब ये जो पोर्ट है वो अडानी के अंडर में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आपका जो पोर्ट है उसका नाम क्या है, विशाखापट्टनम। पोर्ट का क्या नाम है, विशाखापट्टनम। देखिए उसको एक लड़की दोस्त भी मिली थी जिसका नाम क्या था, विशाखा, तो देखिए विशाखापट्टनम। अब इसमें अगर हम देखें ना तो विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो सबसे गहरा पोर्ट है और सबसे ज्यादा सुरक्षित भी है। सुरक्षित क्यों है, सुरक्षित यानी कि सेफ इसलिए है क्योंकि इससे थोड़ी दूरी पर क्या है, एक छोटी पहाड़ी टाइप का है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, डॉल्फिन नोज। और जब उधर से सुनामी वगैरह आती है ना तो ये डॉल्फिन नोज इस पोर्ट को प्रोटेक्ट कर लेती है, जिससे इस पोर्ट को कुछ होता नहीं है, इसलिए ये जो पोर्ट है आपका वो सबसे ज्यादा
सेफ पोर्ट है। और ये जो पोर्ट है यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से लव अयस्क जो है वो जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पारादीप। जो विशाखा रहती है उसका पारा हमेशा हाई रहता है, तो उससे याद हो जाएगा। देखिए पारादीप जो पोर्ट है, यहाँ से क्या करा जाता है, यहाँ से चावल को एक्सपोर्ट करा जाता है और साथ में लोहे और एल्यूमिनियम को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद आते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में आपका एक पोर्ट है कोलकाता में, जिसका नाम क्या है, कोलकाता ही है। तो ये जो आपका पोर्ट है, इसके जस्ट नीचे एक और पोर्ट है जिसका नाम क्या है, हल्दिया, जिसका नाम है हल्दिया। तो अपना पारा कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए वो कहाँ जाती है, कोलकाता जाती है, तो उससे हो जाएगा। और जस्ट उसके नीचे एक और पोर्ट है जिसका नाम क्या है, हल्दिया। अब उसके बाद जब पारा ठंडा हो जाता है तो फिर वो लोग कहाँ जाते हैं, पोर्ट ब्लेयर जाते हैं। पोर्ट ब्लेयर, ये जो आपका पोर्ट ब्लेयर है सबसे नया पोर्ट है, यानी कि अगर सबसे बाद में कोई पोर्ट बना है तो वो यही है। ठीक है, नया पोर्ट है। एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। कांडला पोर्ट जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है। मुंबई पोर्ट जो है वो सबसे बड़ा पोर्ट है। नहावा शेवा जो पोर्ट है आपका, वो सबसे ज्यादा आधुनिक बंदरगाह है। और उसके बाद मोरमुगांव जो पोर्ट है, यहाँ से टूरिस्ट लोग आते हैं। उसके बाद न्यू मंगलोर जो है, यहाँ से लव अयस्क, सऊदी अरेबिया और ईरान जैसी कंट्रीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। कोची से मसालों को एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद तूतीकोरिन से पेट्रोकेमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को एक्सपोर्ट किया जाता है और ये सबसे कम गहरा पोर्ट है। उसके बाद चेन्नई जो है ये सबसे ज्यादा पुराना पोर्ट है। उसके बाद एन्नौर जो है आपका, ये पोर्ट आपका निगम आधारित है, यानी कि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस को बेच दिया गया है। उसके बाद विशाखापट्टनम जो है, यहाँ से आपका लव अयस्क जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है और ये सबसे ज्यादा गहरा पोर्ट है और सबसे ज्यादा सुरक्षित भी है। उसके बाद आपका पारादीप है, यहाँ से चावल को एक्सपोर्ट किया जाता है और आपका लोहा और एल्यूमिनियम को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद आपका कोलकाता पोर्ट है एंड देन हल्दिया पोर्ट है। उसके बाद हमारे यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर, जो कि बिल्कुल नया पोर्ट है, सबसे बाद में ये पोर्ट बना है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। आई होप आपको ये सारे पोर्ट्स और बंदरगाह अच्छे से याद हुए होंगे बाय दिस आवर अमेजिंग ट्रिक। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।